नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भौतरा एस अकेडमी में। यहाँ पर हम लोग दोस्तों मॉक इंटरव्यू बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी हमें अभी तक का इन्फॉर्मेशंस मिला है, उसके बेसिस पे हम लोग आपके साथ इश्यूज़ को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। अभी का इशू है यह है दैट इंडिया ने स्टॉप कर दिया वीट का एक्सपोर्ट, राइट। तो एक्चुअली में क्या क्या रीजंस है, क्यों इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, तो ए टू जेड सब कुछ होलिस्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों क्या होता ना दैट पिछले वीडियोस में कुछ कुछ कमेंट्स पर्सनली भी हम लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं दैट सर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। अभी तक हम लोगों के जो बच्चों ने जो हमें इन्फॉर्मेशंस दिया है उनके बेसिस में देखो इन इन चीज़ों पे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। जैसे उनको बोल रहा है दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट। सोशल इश्यूज ऑफ असम के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी हॉबीज़ को पूछा जा रहा है। और हाँ, जैसे देखो कोई भी अगर आपने हॉबी बोला, जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने बोला था दैट हाँ क्रिकेट हमारा मेरा हॉबी है, राइट। तो उन्होंने आईपीएल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। तो कल को अगर आप बोलोगे दैट चेस खेलना मेरा हॉबी है, राइट, तो आपको चेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। कल अगर आपको पूछोगे डांस मेरा हॉबी है, तो दे विल आस्क यू रिगार्डिंग दैट, राइट। और जो लोकल नॉर्मल जो इश्यूज होते हैं दैट एक्चुअली में हॉबीज क्या इन जनरल, राइट, जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ चलते हैं उनके बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दैट इज रिसेंटली डाउरी डेथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, आसाम लिटरेचर, अगेन ये सब तो खैर पता होना ही चाहिए। देखो आसाम लिटरेचर, आसाम ज्योग्राफी, आसाम हिस्ट्री, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर उसके हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा तो आपका अगर कोई भी होम डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, राइट, सो दे विल डायरेक्टली आस्क यू दैट बताओ भाई शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जो क्या प्लेसेस टू विजिट है, राइट, किन किन किंगडम्स के द्वारा वो बनाया गया था। तो इस टाइप से चीज़ें भी पूछे जा रहे हैं, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि अभी जो रिसेंटली स्कूल के टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो उनमें हेमंत विश्व शर्मा ने उन्होंने क्लियरली बोला है दैट हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बहुत सारे स्कूल्स में, जिससे बहुत सारे टीचर्स का फ़ायदा होने वाला है। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी। चलो अगेन वो अफेयर को उतना भीतर में अगर आप ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं, अगर आप सोशल इश्यूज से अवगत हो अपने आप को तब बहुत अच्छा है, राइट। अगर आप बोल रहे हो ऐसा किन्हीं बच्चों से पूछा गया था दैट बताओ अपना फेवरेट मूवी क्या है, उससे क्या आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो आप सिर्फ मूवीज़ को देखने के लिए मत देखो दैट हाँ मस्ती के लिए देख रहा हूँ, राइट। कोशिश करो दैट मूवी से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। वैसे ही सोशल मीडिया के रिलेटेड पूछा दैट उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, राइट। तो देखो ट्राइब्स ऑफ आसाम के बारे में पूछा जा रहा है, आपका एज अ एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट विल बी योर ड्यूटीज। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड। यही नहीं, कभी कभी देखो बहुत जनों का अलग अलग टाइमिंग दिया है। किन्हीं किन्हीं बच्चों ने बोला दैट हाँ मेरा 17 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला, किन्हीं किन्हीं ने बोला आधा घंटा। तो देखो ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग के ऊपर मत पढ़ो, राइट। तो अलग अलग टाइप के जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहा है वो सब मेनली देखो। क्वेश्चन यही है दैट हाँ जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें आपको जान सकते हो, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, राइट। सी प्रीलिम्स में और मेंस में दे हैव ऑलरेडी चेक्ड योर नॉलेज, दैट आपके पास नॉलेज क्या है। आपका नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चेक हो रहा है, राइट। दे आर जस्ट चेकिंग दैट हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, हाउ यू एक्चुअली एनालाइज। नहीं तो आप खुद सोचो ना, फेवरेट मूवी कौन पूछता है भाई, फेवरेट मूवी और उसका इंपैक्ट ऑफ लाइफ कौन पूछता है, राइट। तो ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहता है दैट हाँ बच्चा अगर मूवी देख रहा है तो वो उनसे क्या सीख रहा है, क्या ऐसे ही मस्ती के लिए मूवी देख रहा है या एक्चुअली कुछ सीखने के लिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपका एक ट्रेड समझा जाएगा दैट एक्चुअली हाउ व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यू आर, राइट। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई चीज़ें चल रही है तो क्या आप उसको देखकर ऐसे ही भूल जाओगे या उससे उसके पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स निकालने की कोशिश करोगे और जो कॉन्स वाला एस्पेक्ट है उस पर काम करोगे। समझ लो बात। तो ऐसे ही आपको भी डायनामिक बनना है। एनीवेज आज जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यह है वीट एक्सपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने बोला आज हम देखेंगे दैट ओवरऑल इसमें क्या क्या ऑनगोइंग इश्यूज है ओवरऑल और इसके रीजंस क्या क्या है। क्योंकि देखो पूछे अगर जाएंगे तो यही दो चीज मेन पूछे जाएंगे, राइट। शायद आपने पढ़ा होगा खुद के लेवल में, बट अगेन अगर आपने पढ़ा होगा तो रिवीजन के लिए देख लो, और नहीं पढ़ा होगा तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। बट आपको दिमाग में ये जरूर चीजें स्ट्राइक करेंगी, भाई दुनिया का हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का आफ्टर चाइना, राइट। बट स्टिल G7 कंट्रीज ने हमें क्यों ब्लेम किया दैट इंडिया स्टॉप कर रही है वीट एक्सपोर्ट। क्या G7 कंट्रीज सही है, क्या उनकी हिपोक्रेसी है, या इंडिया सही है? तो इन दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से मैं समझाऊंगा। मैं G7 का भी पक्ष आपको रखूंगा दैट क्या वो सही है, और मैं अपना भी पक्ष रखूंगा दैट क्या हम लोग सही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पहले तो ऑनगोइंग इश्यू को समझते हैं। देखो ये इश्यू ऐसा नहीं दैट आज स्टार्ट हो रहा है, पहली बात तो ये चीज समझ लो, ठीक है।
यह मार्च 2020 जब से पैंडेमिक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही दुनिया का ग्लोबल मार्केट में जो है देखा जा रहा है दैट कहीं ना कहीं फूड फ्यूल प्राइस ले लो, कमोडिटी प्राइस ले लो, सब कुछ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, राइट। और ग्लोबल शॉर्टेज हमें देखने को मिला है। इसीलिए तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली बोल रही है दैट फूड्स को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट फूड जो है प्रॉपरली दुनिया भर में सप्लाई हो सके, नहीं तो एक बहुत बड़ा अकाल हम लोग देख सकते हैं आने वाले समय में। और इसी के चक्कर में वीट के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। आप बोलेगा सर ठीक है, सबके प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, वीट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे ही, तो वीट में इतना क्यों ध्यान देना है? देखो, आपको पता है वेस्टर्न जो वर्ल्ड है ना, ज़्यादातर ब्रेड खाती है, राइट, पिज्ज़ा खाती है, वो सब कहाँ से बनता है? वीट से ही तो बनता है। मतलब उनका फूड जो है ना, फूड सप्लाई मेनली जो डिपेंडेंट है वीट के ऊपर ही है, ठीक है। तो जब वीट के ऊपर इतना डिपेंडेंसी है तो कहीं ना कहीं ये ऑफ कोर्स डिमांड भी ज़्यादा है, राइट। अच्छा, डिमांड में अब क्या हुआ ना दैट कोई भी चीज़ों का प्राइस कब स्टेबलाइज होता है? जब डिमांड और सप्लाई उसका प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। अब अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा घट जाए तब तो ऑब्वियस सा बात है ना, डिमांड तो बढ़ जाएगा, है ना। वही चीज़ तो अभी हमें देखने को मिल रहा है। दुनिया में एक तो क्राइसिस है, ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है दैट फूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना हम बोल सकते हैं दैट शॉर्टेज के कारण ही बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा होता तो फूड प्राइसेस बढ़ते ही नहीं, कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है। और वही चीज़ हमें अभी भी देखने को मिल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के सेक्टर में, राइट। नाउ आप ये भी सुना होगा कुछ दिन पहले दैट मोदी जी ने खुद बोला था दैट हम लोग जो है दुनिया को फीड कर सकते हैं, इंडिया कैन एक्सपोर्ट वीट टू एनी कंट्रीज अगर WTO के रूल्स को रिलैक्स थोड़ा कर दिया जाए। बट तब तो इंडिया ने बहुत चौड़ से बोल दिया था हाँ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट अचानक से इंडिया ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? अचानक से क्यों मोदी जी ने बोला दैट नहीं भाई हम लोग वीट जो एक्सपोर्ट है अभी प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू बैन कर रहे हैं, राइट। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, राइट। एक जो सबसे मेन जो रीजन है वह है वीट प्रोडक्शन आउटपुट। वीट प्रोडक्शन आउटपुट अगर हमारे देश में ही देख लीजिएगा ना, पिछले साल के रिस्पेक्टिवली वीट प्रोडक्शन कम हो गया है। वैसे मॉनसून प्रेडिक्शन तो अच्छा दिया जा रहा है बट स्टिल वीट का प्रोडक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा घट गया है। नाउ एक बहुत बड़ा इसका रीज़न पता है क्या है? वो है हीट वेव्स जो हमें देखने को मिल रहा है। एनीवेज पहले तो इशू देख लेते हैं, उसके बाद रीजंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक इशू हो गया वीट प्रोडक्शन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है पिछले साल के रिस्पेक्टिव, और दूसरा है दैट वैसे तो अपन सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे देश में तो अकाल पड़ ही नहीं सकता, ये तो गारंटी है। बट दुनिया का जो शॉर्टेज है ना उसको भी लेकिन हम लोग 100% लेकिन नहीं कंसिडर कर सकते ना। इन दोनों का रीज़न क्या है? पहला बात तो वीट प्रोडक्शन आउटपुट क्यों घटा, और सेल्फ सफिशिएंट हम लोग होते हुए दुनिया को क्यों नहीं हम लोग अभी उस पोजीशन में दैट 100% सर्व कर सकते हैं। देखो, इस रीजंस को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हीं रीजंस के ऊपर ही आप लोगों को पूछा जाएगा सवाल, राइट। सबसे पहला तो रीजन है दैट साउथ एशिया में हीट वेव बहुत ही तगड़ा हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वीट का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली घटा है, राइट। नेक्स्ट है डोमेस्टिक प्राइसेस जो है ना वीट के, वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसे वॉर हुआ, राइट। पहले से देखो वर्ल्ड एनालिस्ट को पता रहता है दैट हाँ कब वॉर होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कब क्या शॉर्टेज होने वाला है, तो वो लोग पहले से मेंशन प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और पहले से क्या करती है ना, इस टाइप की जो कंपनीज है ये होर्डिंग करना स्टार्ट कर लेती है। जैसे उन्हें लगता है दैट फ्यूचर में तो इसका डिमांड होने वाला है, चलो होर्डिंग करना स्टार्ट कर दो। अब इसमें क्या हुआ दैट वेस्टर्न कंट्रीज इसमें आ गई होर्डिंग करने में। वेस्टर्न कंट्रीज के जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, उन्होंने बोला दैट अरे जितना वीट इन छोटे छोटे देशों से आप मंगा सकते हो मंगा लो, डेवलपिंग कंट्रीज से, हम लोग अपने देश में रिजर्व करके रख देंगे। अब देखो वीट का प्रोडक्शन मैक्सिमम किधर होता है? चाइना, इंडिया, है ना, उसके बाद आपका जाकर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भी रीजन्स में आते हैं, ठीक है। इन देशों से एक्सट्रैक्ट करके वो लोग खुद होल्डिंग कर रही है ना। हमें जब ये पता चला अरे भाई तुम ऐसे कर रहे हो हमारे साथ, है ना, मतलब सोचो हमारे यहाँ पर 100 किलो वीट प्रोड्यूस हो रहा है, अब इन्होंने अगर 40 किलो होर्डिंग में रख दिया, ठीक है, तो फ्यूचर में तो ऑफकोर्स हम तो अपने पॉपुलेशन को खिलाएंगे ना 60 किलो, ठीक है, 60 किलो खिला देंगे, बाकी 40 किलो का ये लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे अपने देश में तो रखेंगे, सप्लाई रखेंगे ही, बट दुनिया को भी ये लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी हाइयर प्राइसेस में।
समझ रहे हो, ये इंडिया ने देख लिया, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और यही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, डिफरेंट अदर प्राइवेट प्लेयर्स भी, इनफैक्ट चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। और चाइना तो वो लोग तो और भी आगे से ये लोग कर रहे हैं 2-3 साल पहले से, है ना, होर्डिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अब इससे क्या हो रहा है दैट अंड फ्यूचर में वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वीट के, उसको आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, दैट हमारे देश से प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उन वीट को डायरेक्टली किसानों से खरीद रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली किसानों से। अब आप बोलिएगा सर डायरेक्टली किसानों से कैसे खरीद रहे हैं, एपीएमसी तो है ना, एपीएमसी मंडीज में ना पहले किसानों को बेचना पड़ेगा। देखो एज सच कोई रेगुलेशन तो नहीं है ना, 100% मजबूरी तो नहीं है ना किसान का दैट बेचना ही पड़ेगा, है ना। वो तो सरकार का रेगुलेशन के कारण एपीएमसी मंडीज है, जिससे किसान आराम से इन जनरल डेज में अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, ठीक है। बट जरूरी तो नहीं है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स, उन किसानों से डायरेक्टली खरीद के, हायर प्राइसेस में खरीद के उनको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का जो अपना गोडाउन है ना, वो एम्प्टी पड़ जा रहा है। अब अगर सोचो सरकारी गोडाउन ही अगर एम्प्टी पड़ गया, तो फ्यूचर में सरकार को भी तो अपने गरीब जनता का पेट भरना है, वो कैसे भरेगी। उसी के लिए सरकार ने खुद से यह एक्शन लेना ही पड़ा था। रिसेंटली आप फार्म बिल के बारे में भी तो बहुत सुन रहे होगे ना, दैट हाँ फार्म बिल विड्रॉ हो गया, सबको एकदम बहुत खुशी मना रहे थे, वाह 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 बहुत अच्छा चीज हो गया। बट शायद बहुत जनों ने फार्म बिल को प्रॉपर से पढ़ा नहीं होगा। उस बिल को जरूर से अच्छे से पढ़िएगा। उस बिल में क्लियरली मेंशन किया हुआ था दैट फार्मर्स जो है ना, अपने प्रोडक्ट्स को आउटसाइड द मंडीज भी डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। मतलब जो बीच में जो मिडिलमैन आ रहे थे ना, एपीएमसीज के द्वारा जो आते हैं, ठीक है, उनको हटा देने की बात की जा रही थी। अब देखो प्रोटेस्ट कहां से हो रहा था, यही पंजाब हरियाणा से। अब पंजाब हरियाणा में जो एपीएमसी मंडीज का जो नेटवर्क है ना, वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश्ड है। मतलब वहां पे जो मिडिलमैन है ना, वो लोग बहुत ज्यादा इससे पैसे कमाते हैं। अब आप खुद सोचिए ना, मिडिलमैन, आप अगर किसी का पेट में लात मारोगे, वो लोग तो प्रोटेस्ट करेगा ही, है ना। और क्योंकि किसान का इशू काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसका वो लोग और भी ज्यादा फायदा उठा लिए, समझ रहे हो। तो इसी से क्या हो गया ना, दैट इसी के कारण प्रेशर में अल्टीमेटली सरकार को ये बिल विड्रॉ करना पड़ा था, ठीक है। तो एनीवेज ये सब सारे रीजंस है जिसके कारण इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं दैट हाँ प्राइसेस बढ़ी है ना। क्या ये बैन जो लगा है ये 100% कंप्लीट बैन है क्या उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है? जी हाँ, सरकार ने खुद बोला है नहीं ये कंप्लीट बैन बिल्कुल नहीं है। जो प्राइवेट प्लेयर्स जो कर रही थी ना, दैट यहां से खरीद के विदेशों में भेज रही थी, उसको हम लोगों ने बैन लगाया है। केस टू केस बेसिस में अभी भी हम लोग रिलीज करते रहेंगे वीट, है ना। और हम लोगों ने किया भी है। जी हाँ, आप देख लीजिए ना, अफगानिस्तान को हम लोगों ने अराउंड 50,000 टन का वीट सप्लाई किया है। म्यांमार जो कि अभी क्राइसिस, श्रीलंका इनफैक्ट क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा फूड सप्लाई कर रहा है, म्यांमार को हम लोगों ने 10,000 टन वीट दिया है। तो हम लोगों ने ये भी बोला है दैट हाँ फ्यूचर में जो भी कंट्रीज रहने वाली है, जिनको भी जरूरत है ना, वो लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट करो, प्राइवेट टू प्राइवेट कॉन्टैक्ट हम लोग नहीं सहने देंगे, क्योंकि दुनिया में वीट क्राइसिस होना है, ये तो कंफर्म है, राइट। तो सरकार जितना अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स के उतना अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का जो मेन मोटिव होता है वो पैसे कमाना होता है, बट सरकार का ये मेन मोटिव नहीं होता है। सरकार का मेन मोटिव होता है सोशल कॉज को बढ़ावा देना, समझ लो। तो ये बेसिकली बहुत रीजंस है जिसके कारण वीट हम लोगों ने बैन किया है। तो ओवरऑल हमें मुद्दा, मेन मैटर हमें समझना है, और इसी मैटर के ऊपर आपको सवाल भी पूछा जाएगा। आशा करता हूं दैट ये वाला मैटर क्लियर हुआ। और भी जितने सारे सवाल आ रहे हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स जो हमें बोल रहे हैं, और हमें लग रहा है दैट उसको हम लोग इशू बेस्ड बना सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग आपके सामने वीडियोस भी प्रेजेंट करता रहेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस वेरी सेशन। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।